पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहरा, इंतहाई तेज और मैनरेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है मीज़ाइल फायरिंग से पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अफसरान जवानों की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। पाकिस्तान का कस्टम स्ट्रक्चर पेचीदा है, जिससे चंद सेक्टर्स और बड़ी फर्म्स को फायदा पहुंच रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियां भारी और पेचीदा हैं। टैरिफ स्ट्रक्चर मकामी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। गुज़श्ता दिहाइयों में कस्टम्स ड्यूटीज में बतदरीज कमी के मनफी असरात सामने आए। रेगुलेटरी ड्यूटीज के बेतहाशा इजाफे से पॉलिसी बेअसर हो गई। ऑटो सेक्टर, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज्यादा दरामदी टैरिफ आयद है, जिससे मुल्क को बरामदी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,70,678 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टेट बैंक की जानिब से अगली सैमाही के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। पत्तोकी में नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। पुलिस का कहना है मुतादिद मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से अमवात की तादाद 16 हो गई। बच्चा समेत 42 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा है। निशाना यहूदी कम्युनिटी थी। ये दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होगी। मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाकया ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। कहा हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुलजिम की तलाश नहीं। We have seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes and their bravery has saved lives. मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहरा, जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच दिया और उससे असलहा छीन लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा हमने गैर मामूली मंजर देखा, लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। ये हकीकी हीरोज हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। झूठी खबरों का प्रचार, इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बॉन्डाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम ने सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के सिडनी वाक़े की शदीद मुसम्मत। सदर और वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मसम्मत करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। अमेरिका, बरतानिया, कतर, UAE, ईरान समेत दुनिया भर से हमले की मजम्मत।
खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बन्नू और मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 13 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बन्नू में 6 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से जिहाद के सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग और वापस ही पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। SHO खारान कासिम खान को शहीद करने वाले फिरता हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम पर फायरिंग में मुलव्वस थे। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता करेंगे। रवा साल 78,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। की बात आए, इस मट्टी की बात आए, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। अंधेरे हैं वो दूर हो। मुल्क की बात हो, इस मट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया, हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था फैज हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। जो लोग फैज से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उन लोगों पे भी अब आसमान टूटेगा। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमजोर करके रख दिया। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीद शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। साल के आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। रवा साल मुल्क में 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मूवी के अंदर जो दिखाया है जिस तरह एक लियारी की बच्ची फुटबॉल की शौकीन है, फिर वो एक फुटबॉल टीम खवातीन की बनाती है जो कि इंटरनेशनली जाकर टूर्नामेंट जीत कर आती है। लियारी का नाम जो है वो उजागर करती है, लियारी वालों को प्राउड करती है, पाकिस्तान को प्राउड करती है। मेरा लियारी फिल्म में मरकजी किरदार अदाकारा आयशा उमर निभाएंगी। फिल्म की कहानी फुटबॉलर लड़की के गिर्द घूमती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल कहते हैं फिल्म की बदौलत लोगों को हकीकी लियारी से आगाही मिलेगी। हुकूमत सिंध फिल्म को आलमी सतह पर रिलीज करेगी ताकि दुनिया देखे लियारी कैसा है। भारतीय फिल्म से बलोच और दीगर कौमियतों के दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई।
और कराची के यूसुफ गोड बस टर्मिनल और सॉफ्ट रोड हब रिवर रोड पर रेंजर्स की कार्रवाई। स्मगलशुदा कपड़ा, टायर, खुश्क दूध, ईरानी टॉफियां, चॉकलेट्स, चाइनीज नमक बरामद कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सामान गोदामों में छुपाया गया था। बरामद किए गए सामान को 10 मजदा ट्रकों के जरिए कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया गया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद पुलिस का दावा। डीपीओ ने बताया मरकजी मुलजिम शमरेज रूपोश था। पुलिस ने मोबाइल डेटा से ट्रेस किया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के एक मुकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम शमरेज साथियों की गोलियों की जद में आ गया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से उसकी लाश मिली थी। चीनी वजीर खारजा की रियाद में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वजीर खारजा सऊदी हम मनसब से भी मिले। खुसूसी पासपोर्ट के हामिल अफराद के इस्तस्ना के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात से पहले नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा मगरबी मुल्क सलामती की जमानत दें तो नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए तैयार है। अमन की ऐसी जमानत चाहते हैं कि रूस दोबारा हमला ना करे। ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है यूक्रेनी सदर के साथ जंग मुज़ाकरात पर बहुत पेशरफ्त हुई है। आज मुलाकात का दूसरा रोज होगा। कोलंबिया में स्कूल वैन खाई में गिरने से 17 तलबा लुकमा अजल बन गए। 20 अफराद जख्मी। पीस कैरेबियन के साहिली शहर टोलो से मेडेलियन जा रही थी। मराकश में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 21 अफराद लुकमा अजल बन गए। 70 से ज्यादा मकानात और जबानें तबाह। 1 घंटे की तूफानी बारिश के बाद कई कस्बों में सैलाब का मंजर। मवासलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों का रबात से राबिता मुनक़ता हो गया। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे बर्फ से ढक गई। परवाजों की आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात। 1000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुतादिद परवाजें मंसूख कर दी गई। पीएसएल की चमचमाती ट्रॉफी के टाइम स्क्वायर पर भी चर्चे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाने पहुंची। फैंस ने पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के साथ भी तस्वीरें बनवाई। चेयरमैन तीसरी मोहसिन नकवी, सीईओ सलमान नसीर, सलमान आगा, इब्रार अहमद, साउद शकील, सायम अयूब और फहीम अशरफ भी इवेंट में मौजूद थे। पीएसएल का अगला रोड शो पाकिस्तान में होगा। और प्रो लीग के पहले मरहले में पाकिस्तानी टीम कोई मैच न जीत सकी। पाकिस्तानी हॉकी टीम को मुसलसल चौथे मैच में भी शिकस्त। अर्जेंटीना ने दूसरी बार पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद ने गोल स्कोर किया।